गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को पार्ट 6 पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ का नाम है झारखंड के वाद्य यंत्र। तो झारखंड के वाद्य यंत्र के बारे में आज हम लोग जानेंगे। क्या है कि वाणी का श्रृंगार संगीत है, संगीत का सौंदर्य है, नृत्य और गायन, वादन तथा नर्तन का आभूषण वाद्य है। संगीत जीवन का अच्छे वरदान है जो दुख को कम करता है और सुख खुशी को 100 गुना बढ़ा देता है। झारखंड में एक कहावत प्रचलित है कि चलना ही नृत्य है, बोलना ही संगीत है। एक दूसरी लोकोक्तियाँ भी है, जिसे संगीत के से प्रीत नहीं, उसकी वाणी का कोई विश्वास नहीं। झारखंड में गायन, वादन एवं नर्तन के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो इसमें कहा गया है कि वाणी का श्रृंगार जो है वो संगीत को बताया गया है, और संगीत एक ऐसा चीज़ है जो हमारे दुख को भुलाकर खुशी को 100 गुना बढ़ा देती है। झारखंड में ऐसे घने जंगल भी हैं जहां भयानक जानवरों से सुरक्षा के लिए तीव्र ध्वनि उत्पादक यंत्र बनाए गए हैं। जंगलों से घिरे खेत, खलिहान, गांव और अखरा रात में वाद्य यंत्रों से गुंजयमान रहते हैं, जिससे खुखार पशु गांव में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करते। सांस्कृतिक केंद्र अखरा गांव की हृदय स्थली है। अखरा में गूंजते वाद्य कानों में मधु घोलते प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पे अखरा एक शब्द है। अखरा जैसे जहाँ पे बहुत सारे लोग एकजुट होकर नाच गान करते हैं, उसी को अखरा कहा जाता है। ये शायद आप लोग जानते भी होंगे कि जो करमा हम लोग मनाते हैं वो भी अखरा में ही मनाया जाता है। अखरा में गूंजते वाद्य कानों में मधु घोलते प्रतीत होते हैं। अखरा में बजते नगाड़े और मांदर की ताल, बांसुरी की तान, बानम, केंद्रा, टोहिला आदि की सुरीली ध्वनि सुनते ही रसिकों के मन मचलने लगते हैं। हृदय की धड़कनें तेज हो जाती है, पांव थिरकने को व्याकुल हो जाते हैं। तभी तो झारखंड के हर घर में मांदर, ढोल, नगाड़ा, बांसुरी, वानम, केंद्रा, टोहिला इत्यादि कोई न कोई वाद्य अवश्य मिल जाते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि झारखंड जो है, यहाँ बहुत सारे घने घने जंगल हैं और बहुत गांव ऐसे हैं जहाँ बहुत सारे घने जंगलों के बीच में हैं। तो उसमें लोग क्या करते हैं कि जानवरों को भगाने के लिए बहुत सारे वाद्य यंत्र उत्पादन करते हैं, यानी बनाते हैं और उसको बजाते हैं। तीव्र उससे आवाज़ भी निकलते हैं ताकि कोई भी खूंखार जानवर उस गांव में प्रवेश ना कर सके। और जब वो ढोल, मांदर सब बजने लगता है तो उसके आवाज़ सुनते ही लोगों के पैर थिरकने लगते हैं और मन नाचने को व्याकुल हो जाता है। और ये भी कहा गया है कि झारखंड के हर एक घर में कोई ना कोई वाद्य यंत्र जरूर मिलता है, चाहे वो ढोल हो, मांदर हो, नगाड़ा हो, बांसुरी हो, कुछ भी हो, लेकिन किसी न किसी घर में कोई ना कोई वाद्य यंत्र जरूर होता है। लोक वाद्य, ये वाद्य लोगों को उत्साह, उमंग, उल्लास एवं आनंद में डुबोए रहते हैं। यहाँ लोगों का दिन कठिन श्रम और रात मधुर गायन, वादन और नर्तन्य में व्यतीत होता है। गीत, संगीत और नृत्य हम झारखंड वासियों के प्राण हैं। बिना वाद्य यंत्रों के प्रयोग के गीत, संगीत और नृत्य की कल्पना नहीं की जा सकती। वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। वाद्य यंत्र कितने प्रकार के बताए गए हैं? 4 प्रकार के। और ये भी साथ में कहा गया है कि संगीत और नृत्य जो है हम झारखंड वासियों का क्या है? प्राण है। इसके बिना हम लोग अधूरा हैं।
तो ये 4 प्रकार का वाद्य यंत्र जो है वो पहला क्या है? अवंध वाद्य। ऐसे वाद्यों को किसी पात्र या ढांचे पर चमड़े को मढ़कर बनाया जाता है। हमारे राज्य में चमड़े से बने वाद्यों की संख्या सबसे अधिक है। मांदर, ढोल, ढाक, धमसा, नगाड़ा, करहा, ताशा, जुड़ी, ये सब क्या है? अवंध वाद्य। और ये चमड़ा से बनता है ना? चमड़ा जैसे गाय का चमड़ा हो गया, भैंस का चमड़ा हो गया, इन सभी चमड़ा से बनाया जाता है। नगाड़ा, ढाप, चंगू, खंजरी, डमरू इत्यादि मुख्य अवंध वाद्य हैं। ये ताल वाद्य कहलाते हैं तथा नृत्य के साथ बजाए जाते हैं। इन वाद्यों को नृत्य के साथ यानी नाचते समय बजाया जाता है। दूसरा है तंतु वाद्य। इस वाद्य में ताता या तारों से आवाज़ निकलती है। उंगली, कमानी या लकड़ी के आघात से इसे बजाया जाता है। तंतु वाद्य के अंतर्गत मुख्य और लोकप्रिय वाद्य है केंद्री, एक तारा, सरंगी, ट्वीला और भुजांग। इन्हें गीतों के साथ बजाया जाता है तथा इनसे धुन भी बनाई जाती है। तीसरा है सुसीर वाद्य, फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य, जिसे हम फूंक कर बजाते हैं उसे कौन सा वाद्य यंत्र कहते हैं? तो सुसीर वाद्य यंत्र। बांसुरी, शहनाई, सिंगा, निशान, शंख, मदन भेरी आदि मुख्य सुसीर वाद्य हैं। इन्हें भी गीतों के साथ बजाया जाता है तथा इनसे भी धुन निकाली जाती है। घन वाद्य, धातुओं से बने वाद्य घन वाद्य की श्रेणी में आते हैं। इन्हें आपस में टकराकर या ठोक कर मधुर ध्वनि निकाली जाती है। खासकर कासे का प्रयोग इस तरह के वाद्य में अधिक होता है। इसे क्या किया जाता है? या तो आपस में दोनों को टकराया जाता है या तो फिर उसे हाथ से ठोक कर मधुर आवाज़ निकाला जाता है। और इस वाद्य यंत्र में कासा धातु को जानते हैं, उसका प्रयोग अधिक होता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है? झाल, झांझा, करताल, घंटा, थाल, मंदिरा, काठी आदि प्रमुख घन वाद्य है। इनकी आवाज़ गूंजती है। इन्हें सहायक ताल वाद्य भी कहा जाता है। गीत, संगीत और नृत्य में इनका उपयोग किया जाता है। आइए ऐसे ही कुछ मंत्र मुग्ध करने वाले, कर्णप्रिय और हम में उत्साह भर देने वाले वाद्य यंत्रों से हम परिचय प्राप्त करें। हमारे यहाँ अवंध वाद्य की संख्या सबसे अधिक है, अतः हम अवंध वाद्य से ही शुरुआत करते हैं। तो अवंध वाद्य में पहला क्या है? नगाड़ा। नगाड़ा जो है वो झारखंड का प्रमुख वाद्य है, जिसकी बुलंद आवाज़ दूर दूर तक पहुंचती है। नगाड़े को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला विरध नगाड़ा, जिसे धमसा कहते हैं। दूसरा मध्यम कोटि का नगाड़ा, जिसे दमामा कहते हैं, इसे गले में टांगकर बजाया जाता है। तीसरा छोटा नगाड़ा, जिसे टमसा कहा जाता है, इसे कमर के सामने बांधकर बजाया जाता है। दूसरा है ढाक। यह ढोल या ढोलक की जाति का वाद्य है। यह बहुत बड़ा होता है और इसे एक ही ओर से बजाया जाता है। इसे बजाने वाले एक हाथ में टिप्पणी और दूसरे हाथ में खड़ी लेकर ढाक पर दोहरे चोट मारते हैं तो इसकी बुलंद, तेज और तड़तड़ाती हुई आवाज़ दूर से ही सुनी जा सकती है। तो आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे, आज इतना ही पढ़ें। तो ये हमारा आज हम लोग नगाड़ा और ढोल के बारे में जाने कि ढोल का आवाज़ कैसे निकाला जाता है और नगाड़ा का कैसे। तो